लिटिल बच्चों में आपका स्वागत है। मैं आराधना। आज हमारा टॉपिक क्या है? अलजेब्रा, बीजगणित। ठीक है, आपने कई बार जोक सुने होंगे ना। हाँ भाई, मैथ्स वाले तो कुछ भी मान लेते हैं। कटोरी में दाल ले लो, रोटी ले लो, मान लो कि शाही पनीर है ना, शाही पनीर और रोटी खा रहे हैं मान लो, तो इसी टॉपिक में मजाक उड़ाया जाता है, बट ऐसा रियलिटी नहीं। बीजगणित इसमें यही है, मान लेना है। एक्स वाई जेड का यूज करते हैं, ए बी सी डी क ख ग किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, बीजगणित एक टॉपिक है। हम कितना भी वैरायटी की मैथ्स पढ़ के आए, लेकिन वैरायटीज में क्या था, स्क्वायर्स निकाले थे या नंबर लाइन पे शो करना होता है। हर चीज में वैरायटी है कि आप स्क्वायर्स भी होल नंबर्स के निकलते हैं, नेगेटिव नंबर फ्रैक्शन नंबर्स के स्क्वायर्स नहीं रहते हैं, क्यूब रूट भी है ना। हमने जाना था, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। तो एक वैरायटी है, एक केस है, यहाँ इन्हीं नंबर का ये निकल सकता है। फ्रैक्शंस भी है, तो नेगेटिव नंबर्स के फ्रैक्शंस नहीं हो सकते हैं, होल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, उन्हीं के फ्रैक्शंस होते हैं ना। तो ये बीजगणित है, इसमें ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप इसी नंबर्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, इस नंबर के ऊपर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बीजगणित में यही है कि ओपन है, ओपन एरिया है, विदाउट एनी रूल्स। आप किसी भी चीज का यूज नहीं कर सकते, मतलब हर चीज, हर तरह के नंबर का आप इसमें यूज कर सकते हैं, माइनस हो, प्लस हो, फ्रैक्शन हो, कुछ भी। और इसमें यूज करना होता है, हम हमारी मर्जी एबीसीडी यूज कर ले। ऐसा नहीं है कि एक्स वाई जेड ही यूज होते हैं अलजेब्रा है तो आपकी मर्जी, आप क ख ग यूज कर लो। बट एक्स वाई जेड जो है यूनिवर्सल, एक्स वाई जेड यूनिवर्सली है कहीं पे, क्योंकि काउंटिंग्स को हमें खोजना ही, मैथ्स अकाउंटिंग से ही होते हैं। क ख ग हमारी हिंदी रहेगी, एबीसीडी है, एबीसीडी भी आप यूज कर सकते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी हम ए भी करते हैं ना, ए और बी वहां पे क्या काम करते हैं, ए बी कोई भी नंबर होते हैं, वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। ए और बी क्या है, कोई भी नंबर हो सकते हैं। वैसे ही यही है, बस उसी के बारे में हमें पढ़ना। ए प्लस बी होल स्क्वायर, भाई ए बी क्या है, कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर आप उसमें मान लो, वो कोई भी एक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू बदल सकती है, आपकी मर्जी पे बदल सकती है। 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, है ना। ए प्लस बी का हम होल स्क्वायर लेते हैं, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी। बी का भी वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, समथिंग, एनीथिंग, कुछ भी हम ले सकते हैं, हमारी मर्जी है। कोई कांस्टेंट नहीं कि हमको यही लेना है वही लेना है। ठीक है ना। तो ए और बी यहाँ क्या कहते हैं, इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसे, चर। और इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो वैरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। चर विचरण करता रहता है, एक स्थिर स्थायी कोई जगह नहीं है, कोई वैल्यू मान नहीं है उसका, हम बदल सकते हैं। हम कैसे कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू अब हम समझना चाहेंगे। हमारी किताब में वैसे तो दिया हुआ है माचिस की तिल्ली से। माचिस की तिल्ली नॉर्मली सबके पास होते हैं, गेम्स हैं, बहुत सारी तिल्ली, हम उसको एग्जाम्पल्स में ट्राई कर सकते हैं। माचिस की तिल्ली है, कंचे, आपके पास मार्बल्स हैं। ठीक है, माचिस की तिल्ली में हम ट्राई करते हैं। हमने क्या ली, एक तिल्ली से एल बनाया। हमने क्या किया, एल बनाया। कितनी तिल्ली लगी, 1 और 2, मतलब एक एल लिखने के लिए हमें कितनी तिल्ली चाहिए, 2 तिल्ली चाहिए, है ना। अगर हमें 100 एल लिखना है तो 2 × 100। अगर यहाँ कोई भी नंबर है, कितने भी नंबर है, 1000 ले ले, 10,000 ले ले, 50 ले ले, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे किसी नंबर के थ्रू एक्स वाई जेड का ख ग एबीसीडी किसी की फॉर्म पे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई, अगर हम ए माचिस बनाएंगे तो हमें 2a तिल्ली लगेगी। माचिस की तिल्ली कितनी लगेगी, 2a लगेगी। n माचिस बनाएंगे, माचिस की तिल्ली कितनी लगेगी, 2l लगेगी, है ना। एक बनाई तो 2 लगी, 2l बनाएंगे तो 2l अगर लिखना होगा तो कर देंगे ना भाई। एक के लिए 2 लगती है तो 2 के लिए कितने लगेगी, मल्टीप्लाई करते हैं ना, 4 लगेंगी, है ना। तो ये क्या, n क्या है, नंबर है, वैरायटी है, आप इसे क्या कर सकते हैं, वेरी करते हैं। ये क्या है, वेरिएबल से, यानी क्या कहते हैं, वेरिएबल। ये वेरी करते हैं, चर। हिंदी वाले बच्चों के लिए क्या है, चर। ठीक है, आज ये हमारा नया टॉपिक है, नई चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, नई चीज के बारे में समझ रहे हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करने में या इसके हमें वो, जब हम इसकी पहचान, जब हम इसे जान जाएंगे क्या चीज है, इसे पढ़ने में हमें बहुत अच्छा लगता है, इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। स्क्वायर्स पढ़ा है, काफी कुछ हमने पढ़ा है, उसमें बहुत अच्छा हमें लगता है। ठीक है, फ्रैक्शंस पढ़े, ये सब पढ़े है ना हमने।
तो ये जो है ना बहुत अच्छा, हमने स्क्वायर का, रेक्टेंगल का सबका फॉर्मूला निकालना सीखा है। अगर भाई इतने रेक्टेंगल हमें एक जैसे फर्श है ना, उसका एरिया निकाल लेंगे, एक सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, हमारे फर्श है, घर का रूम का एक फर्श है आपका, उसका एरिया निकाल लिया, फिर आपको उसमें मार्बल्स बैठाना है या टाइल्स बैठाना है, टाइल्स का एरिया निकाल लिया, तो हमें कितने टाइल्स चाहिए भाई? अगर ये रूम है, इसमें आपको मार्बल्स बैठाने, टाइल्स बैठाने, एक मार्बल इतना एरिया ले रहा है ना, अगर एक मार्बल आपका कितना एरिया ले रहा है, 2 सेंटीमीटर का एरिया ले रहा है, मान लो कुछ है ना, 2 सेंटीमीटर का एरिया ले रहा है, ठीक है, तो हमें कितने मार्बल चाहिए होंगे? तो मार्बल संख्या क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, 2 से x को मल्टीप्लाई कर देंगे, मार्बल का मतलब वो हो जाएगा है ना, x मल्टीप्लाई किया उसको, एक x का कितना होगा? 2x होगा, तो यहाँ x क्या हो गया? वैरी हो गया, चर हो गया, एक हमने क्या किया, तो इस फॉर्म को हम क्या कह सकते हैं? कुछ भी मान लेंगे, अगर जैसे प्लस है, अगर हम कोई 2 नंबर प्लस करेंगे, कोई भी 2 नंबर प्लस करते हैं, नंबर को हमने 1 ले लिया, 2 ले लिया, हमें पता है 3 ही आएगा, है ना, 2 + 2 कितना होता है भाई? 4 होता है, हमें पता है। लेकिन बड़े नंबर है, जहां बड़े डिजिट्स की बात हो जाती है, जहां बड़ी चीजें हमें खोजनी है, हमें जानना है, पहचानना है, सर जैसे मार्बल्स का करना था, माचिस की इतनी सारी, अगर हम एल बनाएंगे, सी बनाएंगे, अल्फाबेट्स बनाएंगे माचिस की, तो हमें कितने माचिस चाहिए? आइसक्रीम्स की डंडी का भी हम यूज करते हैं काफी प्रोजेक्ट्स में अपने, तो हमें कितने लगेंगे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके हिसाब से मार्केट से जाके खरीद सकते हैं। जैसे एक टॉफी है, एक टॉफी या एक पेंसिल ले लेते हैं, एक पेन है आपका 2 रुपीज है, ठीक है, अगर हमें कहीं बांटना है किसी को, बर्थडे पे चलो बांटने हैं, तो हमें अगर एक कितने का है, 1000 पेन है, तो कितने हो जाएंगे? 2 × 1000 होगा ना भाई, एक का 2 रुपीज है, तो 2 × 1000 हमें 1000 पेन का दाम मिल जाएगा। हम कैलकुलेट करके घर से लेके जाएंगे, कैलकुलेट करके गिन के हम पेंसिल्स ले आएंगे, हमारे कितना इजी है, इजी हुआ ना। तो यहाँ पे एक्स पेन इजी लैंग्वेज में, इजी भाषा में हम कहते हैं, तो वैल्यू क्या होगी? 2x होगी। x कुछ भी हो सकता है, 1 पेन, 2 पेन, 1000 पेन, 10,000 पेन, आपकी मर्जी, आपको कितने बांटने, कितने चाहिए, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अलजेब्रा हमारी लाइफ में यही काम करता है। काफी टाइप्स की पजल्स हैं, उन्हें सॉल्व करने में मदद करता है। पजल जैसे ले लें, चलो आपके घर में आज मिठाइयां बनी है, बहुत सारी मिठाइयां बनी है, आपने कुछ मेहमानों को दी, है ना, लड्डू बने, मम्मी ने कुछ लड्डू कितने दिए? गेस्ट को दिए, हमने मान लिया एक्स दिए, एक्स लड्डू गेस्ट को दिए, और आपको कितने दिए? आपका नाम चलो पी से कर देते हैं, आपको कितने लड्डू दिए? 5 लड्डू दिए, गेस्ट को x लड्डू दिए। हाँ अच्छा, मम्मी आपने इतने लड्डू मिलाए थे, मम्मी ने कितने लड्डू बनाए? 5 + x, दोनों लड्डू का ऐड करेंगे, हमें टोटल लड्डू का क्या मिल जाएगा? पता चल जाएगा ना। तो ये क्या, एक पजल है, बहुत छोटे लेवल पे जो हर घर पे हो जाता है। अच्छा, इतनी टॉफी उसने खाई थी, इतनी टॉफी छोटे भाई को मिली, तो इतनी मुझे मिली, तो कितनी हुई? एक टॉफी का जैसे हो गया, जैसे कितनी टॉफी पापा लाए थे भाई? एक बड़े भाई ने खाई, है ना, 2 आपने खाई, 3 छोटे भाई ने खाई, आपने टोटल कर लिया दिमाग में, टोटल कर, अच्छी इतनी टॉफी आई थी, उसने मुझे इतनी मिली, है ना। ठीक है, हमारे घर, हर घर की एक कहानी है, छोटे छोटे पजल्स टाइप्स होती है ना। तो बीज गणित मतलब अलजेब्रा को अगर हम यूज करते हैं, तो हमें अगर हम बड़े लेवल पे जाते हैं, तो हमें काफी टाइप्स की पजल्स, अपने जो डेली लाइफ है, जो दैनिक जीवन है हमारा, उसकी काफी समस्याएं हम सफलतापूर्वक उसको हल कर सकते हैं, और उसको मतलब और तरीके भी ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है तो इसे ऐसे सॉल्व। तो आज हमने क्या जाना, बीजगणित जाना, उसका हमारी लाइफ में क्या उपयोग है। छोटे छोटे पजल्स हैं जो हम सॉल्व करते हैं, कर लेते हैं आराम से, छोटे बच्चे भी सॉल्व कर लेते हैं, बट वो कैसे आते हैं, वैसे प्रॉब्लम्स किस में आते हैं, उसको अलजेब्रा में यूज किया जाता है। ऐसा नहीं अगर XYZ दिया, ABCD भी यूज कर सकते हो आप, क भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है कि हाँ XYZ ही यूज करना है। अगर वहां पे ABCD था तो हमें ABCD ही यूज करना है, आपकी मर्जी है। आपका प्रॉब्लम है, सोल्यूशन एक तरीका ढूंढने का हो गया। हमने जाना अलजेब्रा, उसका यूज, डेफिनेशंस एंड चर क्या होता है, कांस्टेंट या कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती चर की, वैरी करता रहता है, बदलता रहता है हर केस में। इसकी क्या है, जो इसका मान है वो चेंज रहता है, होगा, ठीक है, हर वेरिएबल में। जैसे हमें एक L बनाने के लिए 2 तीली लगी थी, 4 L बनाने के लिए कितने, 2 × 4 8,
है ना। तो क्या यहाँ पे तीनों का क्या हो रहा है, संख्या बढ़ती जा रही है, बदलती जा रही है। संख्या क्या है, सी बनाना है, तो एक सी बनाने के लिए 3 तिल्ली लगती है। तो क्या यहाँ तिल्लियों की संख्या बदलती जा रही है, वैरी करिए। तो यहाँ तिल्लियों की संख्या को हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। तो वो क्या होगा, हमारा चर होगा, वो क्या होगा, हमारा वेरिएबल। क्या हो जाएगा, वेरिएबल। अब हम आते हैं, ये था इंट्रोडक्शन, एक बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, शायद आप समझे। ये इसको मजाक में लीजिएगा, बहुत अच्छा टॉपिक है ये और काफी यूजफुल भी है, ठीक है। कुछ भी वो कहते हैं जोक्स चलते हैं भाई, मैथ्स वाले कुछ भी मान लेते हैं, कुछ नहीं मानते। एक बेसिक होता है, हर चीज का बेस होता है। बेस के हिसाब से एक हमने वो लिया था, एग्जाम्पल लिया था लड्डू वाला। आपकी मम्मी ने कितने बनाए भाई, कुछ मानोगे, कुछ लड्डू बनाए मम्मी ने, तब ना आपने मेहमानों को खिलाया, खुद भी खाया, कुछ है ना। आपकी मम्मी ने L लड्डू बनाया, टोटल लड्डू L, मेहमानों को कितने दिए, X दिए। काका काका ABCD लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपने कितने खाए, प्लस। ये क्या हुआ, एक पजल हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम को इस टाइप पे एक इजी वे में हमने क्या किया, इसको दर्शाया है, इसको दिखाया है। तो ये क्या हो गया, अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रा को इस प्रॉब्लम को इस फॉर्म पे हम दिखा रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया है, ये अलजेब्रा का एक्सप्रेशन हो गया। हमने एक अलजेब्रा का प्रॉब्लम के रूप में इसको, एक प्रॉब्लम को सिंपल वे में लिखा है, तो वो अलजेब्रा के टाइप में हो गया, ठीक है। अलजेब्रा क्यों भाई, ये कांस्टेंट नहीं है, ये बदलते रहते हैं। ये क्या है, बदलते रहते हैं। अगर मेहमान को 2 दिया है तो भाई L की वैल्यू 7, अगर मेहमानों को 10 दिए, 12 दिए, L की वैल्यू 17, है ना। आपकी तो सही है भाई, आपने 5 ही खाए, ज्यादा कम तो खाए नहीं है, 5 है, आपका कांस्टेंट है, ये तो वेरिएबल है ना। चलिए, ये क्या था, कोई प्रॉब्लम है, टोटल है, यहाँ लिख दो, कुछ कम ज्यादा हो रहा है, कैसे क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, फिर उसको लिखने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छे से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये अलजेब्रा एक्सप्रेशन हो गया, इसको क्या कहेंगे, अलजेब्रा एक्सप्रेशन। यहाँ पे XL क्या है, वेरिएबल्स है। काका काका आपकी मर्जी शो करिए, ये चेंज होते रहते हैं। चर क्या है, L और X क्या है, यहाँ पे चर है। हिंदी वाले बच्चे का ध्यान देंगे, L और X क्या है, ये चर है, विचरण करते रहते हैं, क्या कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, बताया ना। अगर 2 था तो ये 7 हो जाएगा L, है ना। इस पर डिपेंड कर रहा है, L का वैल्यू किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पे। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा, घटते जाएगा। ये कांस्टेंट कुछ भी नहीं है। कांस्टेंट क्या, जो आपने लड्डू खाया वो कांस्टेंट था। किसी प्रॉब्लम को हम एक इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर हमें पता चले मेहमानों ने कितने खाए थे, हमें पता चल जाएगा भाई मम्मी ने कितने लड्डू बनाए थे। मम्मी गिन के तो बनाती नहीं है, लेकिन आप सॉल्व कर सकते हैं, अच्छा मम्मी ने इतने लड्डू बनाए थे। ये हमारे, हाँ, इसलिए एक खास बात क्या है, ये हमारे भारत का ही मैथ्स है। ये जो है फॉर्मूला अलजेब्रा कहाँ से आया, ये हमारे भारत से उत्पन्न हुआ। हम बहुत पुराने तरीके से जैसे मतलब सॉल्व करते हैं। हमें जानते हैं हमारी संस्कृति कितनी पुरानी है, काफी चीज हम बहुत पुराने जमाने से यूज कर रहे हैं। तो ये जैसे ब्रह्मगुप्त थे, उन्होंने किया, फिर इसको भास्कर ने आगे बढ़ाया, है ना। इनको क्या किया, भास्कर ने अलजेब्रा को आगे बढ़ाया। ये आपके इंडिया का मैथ्स है, तो ये आपको जल्दी समझ आएगा। इसका नाम इसलिए बीज गणित है। बीज मतलब कितने बीज लोगे भाई, बीज ये हो गए, ये क्या हो गए, बीज हो गए, इनका क्या हो गया, गणित हो गया, ठीक है। चलिए, आज वीडियो में अंत तक बने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।